नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। गरीबों के गेहूं चुराने वाले केंद्र और राज्य सरकार के अमीर कर्मचारियों के नाम अब सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ दिन से लगातार उन लोगों का सर्वे किया जा रहा है जो नौकरी में हैं या फिर सक्षम हैं। इसके बावजूद वे खाद्य सुरक्षा के तहत आने वाले गरीबों के गेहूं में भी हिस्सेदारी बटाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार उनसे अब तक लिए गेहूं के बदले 27 रुपये किलो की राशि का नोटिस निकाल रही है। देखिए प्रशासन की तरफ से बनाई गई इस लिस्ट में कितने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। कोई अध्यापक है तो कोई राजस्थान पुलिस में नौकरी करता है, कोई रेलवे का कर्मचारी है तो कोई पोस्टमैन की नौकरी करता है। यानी इन लोगों की तनख्वाह अमूमन 50,000 रुपये महीने के आसपास या इससे ऊपर तो है ही। इसके बावजूद ये सभी लोग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला 2 रुपये किलो का गेहूँ उठाते हैं। देखिए कई लोग तो बोगस राशन कार्ड भी बनाए हुए हैं। किसी ने 2-2 राशन कार्ड बनवा लिए हैं तो कोई पलायन कर चुका है, लेकिन उसके नाम का राशन बराबर उठ रहा है। कई लोग सरकार से हजारों रुपए की पेंशन उठा रहे हैं, लेकिन गेहूं के लिए गरीब बने हुए हैं। एक तरफ हालात ये हैं कि सक्षम लोग खाद्य सुरक्षा का राशन खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीब होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं। ऐसे लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों को खाद्य सुरक्षा का राशन पहले भी नहीं मिल रहा था। कोविड-19 महामारी के दौरान अपात्र लोगों को भी राशन बांटने के राज्य सरकार ने आदेश दिए थे। इसके बावजूद बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी राशन नहीं मिल पाया। खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को राशन बांटने के आदेश के बावजूद इन्हें राशन न मिल पाने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। बढ़ते मामलों के बाद आज कोटपुतली उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी ने खुद संज्ञान लिया और प्रवर्तन निरीक्षक अमित यादव को तलब किया। आरोप है कि अमित यादव अपने कार्य क्षेत्र में रहने के बजाय ज़्यादातर जयपुर ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि उपखंड अधिकारी की बार बार की चेतावनी के बावजूद अमित यादव कोटपुतली में निरीक्षण के काम में लापरवाही बरत रहे थे। इसके बाद आज उपखंड अधिकारी ने इन्हें रोजाना कोटपुतली कार्यालय में उपस्थिति देने और फील्ड में जाने से पहले उन्हें सूचित किए जाने के मौखिक आदेश दिए। कोटपुतली में थाने के ऐन सामने ही चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। यहाँ थाने के सामने एक टेलीकॉम कंपनी का टावर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें बैटरी, जनरेटर और लाखों का अन्य सामान रखा हुआ है, लेकिन यहाँ गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी में आज चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की। बड़ी बड़ी वजनी बैटरियों को खोलकर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वे इन्हें ले जा पाते, ऐन वक्त पर जनरेटर को ऑन करने के लिए कंपनी के कर्मचारी पहुंच गए। चोर बैटरियों को रास्ते में ही छोड़कर रफू चक्कर हो गए। ये बैटरियां लाखों रुपए कीमत की बताई जा रही हैं। मैं यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट पे हूँ। हम दिन में यहाँ पे लाइट चली गई थी तो डीजी चलाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे बाहर बैटरियाँ पाई हमें और हमने देखा तो यहाँ पे चोरी का प्रयास किया हुआ था और हमने फिर पुलिस वालों को सूचित किया और यहाँ पे अब फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने तफ्तीश की है और ये चोरी का मामला है। राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में 21 जून से कोविड-19 जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत विराटनगर पुलिस की तरफ से कस्बे और बीलवाड़ी में लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा ने बताया कि लोगों ने खुद जागरूक होने के बाद आगे 2 और लोगों को जागरूक करने की प्रतिज्ञा भी की है। ये राज्य सरकार द्वारा कोविड के संबंध में जन जागरूकता अभियान जो 21 तारीख से शुरू किया गया है, उसी के तहत आज मैंने और यहाँ के डिप्टी साहब सुरेंद्र जी और एसएचओ राजेंद्र जी ने और यहाँ के स्टाफ ने पहले विराटनगर में और बाद में बीलवाड़ी कस्बे में हमने जागरूकता के लिए सबको बताया है। इसमें यही है कि क्योंकि कोरोना के साथ जीना है और बचाव ही इसका उपाय है, जिसमें मास्क लगा के रखना, दूरी बना के रखना और साफ़ सफाई का ध्यान रखना, इन सब बातों से अपने इस बीमारी से बच सकते हैं और बीमारी की जो इंटेंसिटी है उसको अपने कम कर सकते हैं। इसी के तहत सबको हमने जागरूक किया है और सभी ने शपथ ली है कि हम अपना ध्यान रखेंगे और कम से कम 2 लोगों को आगे और जागरूक करेंगे, ऐसा सभी ने विश्वास दिलाया। नई यामाहा FZS B3 VS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें।
श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। हमारे इलाके के लिए राहत की बड़ी खबर ये रही कि आज कोई नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। खुशी की बात यह भी है कि कोटपुतली के लक्ष्मी नगर में मिले कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही है। यहां नागाजी की गौर अर्बन PHC में आज 11 लोगों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर रवि चौधरी ने बताया कि ये वे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव के निकट संपर्क में आए थे। हाँ, जो पहले जो संडे को जो सैंपल लिए थे वो लक्ष्मी नगर में लिए थे, तो 13 सैंपल लिए थे। उसमें क्या था, जो पॉजिटिव आए थे ना उनके परिजनों का सैंपल लिया गया था। आज वो सारे नेगेटिव आए हैं, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है। और जो आज लिए हैं वो प्रवासी हैं, जो 11 सैंपल लिए हैं आज, अब उनको भेजा है। लंबे अंतराल के बाद आज से स्कूलें वापस खुल गई हैं। हालांकि अभी सिर्फ टीचर्स को स्कूल में आने को बोला गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र छात्राओं को स्कूल नहीं आना है। आज महीनों बाद स्कूल खोलने पर गंदगी का अंबार लगा मिला। सफाई कर्मी न आने की वजह से ज़्यादातर स्कूलों में टीचर्स को ही सफाई का काम करना पड़ा। आज आए टीचर्स ने बताया कि आगामी आदेश तक वे बच्चों को प्रमोट करने, रिजल्ट बनाने और दूसरे बाकी काम करेंगे। 24 तारीख से स्कूलें खुल गई हैं। विभाग के नियमानुसार 1 तारीख से बच्चे आने की संभावना है शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार, और आगे विभाग जो भी दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार स्कूलें संचालित होती रहेंगी। इसमें जो पिछले काम बकाया है, जैसे बच्चों को प्रमोट करने का है और कोई पेंडिंग काम है, शाला दर्पण का काम है और संबंधित ऑनलाइन का काम है, ये सारे काम इस 4-5 दिन की पीरियड में चलते रहेंगे। नारेड़ा के वार्ड नंबर 1 और 9 के लोग लगातार पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। कोई समाधान निकलता न देख लोग इकट्ठे होकर राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के कार्यालय पहुंचे और यहां युवा नेता मधुर यादव को ज्ञापन सौंपा। यादव ने मामले में फौरन संज्ञान लेते हुए जलदाय अधिकारियों से समाधान के लिए समन्वय किया। इसके बाद PHED AEN DC गर्ग, राज्य मंत्री के निजी सचिव सतीश शर्मा, विशंबर दयाल, कन्हैया लाल सैनी, कमल मीणा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और समस्या का जायजा लिया। जोधपुरा मोहनपुरा में आयोजित किए गए एक रक्तदान शिविर में 43 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। रक्तमणि अभियान के संयोजक मुकेश गोयल ने बताया कि शिविर में 50 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 43 फिट पाए गए। बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष गोगर ने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया है। इस मौके पर मनरेगा श्रमिकों को फल भी वितरित किए गए। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.
ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।